हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो टाइटन कंपनी के साथ। सो टाइटन कंपनी तो आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी फंडामेंटली मजबूत कंपनी। इनके भी हम लोग को बीच में अभी Q4 का अपडेट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो इसके प्रति भी रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, गैप अप आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना माल भी यहाँ पे बेचा एंड उसके बाद थोड़ा फ्लैट ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। सो ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग ओवरऑल टाइटल के हिसाब से बात करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो हम लोग को ज्वेलरी सेगमेंट में स्टडी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। चलो एक काम ही कर लेते, एक ओवरव्यू कर ही लेते उस डेटा के ऊपर। सो ठीक है, ये वाला डेटा यूजुअली देखा गया, टाइटन बड़ी कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है, लार्ज कैप कंपनी एंड उसी के साथ साथ टाटा ग्रुप की कंपनी, ठीक है, निफ्टी 50 की कंपनी। तो ज्वेलरी सेगमेंट में आप देख सकते हो कितना 18% की ग्रोथ नज़र आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, नए 29 और स्टोर्स ऐड कर लिए, 665 टोटल स्टोर यहाँ पे जा चुके हैं टाइटन ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो। देन वॉचेस वियरेबल्स की बात करें तो आपको पता ही है, टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, वहाँ पे 6% की ग्रोथ है, 44 नए स्टोर्स ऐड हो चुके हैं, 1120 स्टोर देखने को मिल रहे हैं। आई केयर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, 1% नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, 8 स्टोर्स इन्होंने बंद कर दिया, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, जो माइनस में देखने को मिल रहे। सो 905 स्टोर फिलहाल तो आई केयर के देखने को मिल रहे हैं। बट क्या इससे टाइटन को फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल शेयर को? तो इतना नहीं, बिकॉज टाइटन का जो मेजर जो हार्ट है वो ज्वेलरी है, तनिष्क, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बाकी चीज़ें चलो ठीक है, ओके। देन इमर्जिंग बिजनेस में 24% ग्रोथ, 11 स्टोर, 73 स्टोर्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड कैरेट लेन की बात करें जो हाल ही में उन्होंने यहाँ पे खरीदा था, 30%, 10 स्टोर, 272 स्टोर्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा गया तो टाइटन का जो पूरा अनुमान लगाया जाता है वो ज्वेलरी की ओर ही देखकर यहाँ पे लगाया जाता है। एंड ज्वेलरी में तो हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ फिलहाल तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जिनके पास भी टाइटन का शेयर होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होती होगी, क्योंकि स्टॉक जैसे मैंने कहा 5 साल में डबल के हिसाब से, एंड डबल तो छोड़िए, यहाँ पे तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं, मिड कैप भी शर्मा जाए, इतने रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड डोंट फॉरगेट, इसके बीच में कोविड भी हुआ, इसके बीच में यही स्टॉक 900 पे आया था, कमेंट सेक्शन गालियों से भर चुका था भाई। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहता था कि टाइटन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है। अभी कोविड में तो भाई हर कोई स्टॉक गिरा था, अभी 900 पे आया था, तभी कितने लोगों ने बेचा टाइटन को। अभी मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ही बोले, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं। टाइटन जैसे कंपनी को अगर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर शेयर मार्केट में मतलब लंबी पारी खेलना कितनी मुश्किल है। ठीक है, तो 900 का शेयर अभी आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ चला गया करके। डेट फ्री कंपनी, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग, PNL स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक्सटर्नल इशू के चलते मार्केट गिरा था। चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया, आप सभी लोगों को पता ही है, पॉलीकैब एकदम फैंटास्टिक कंपनी है, बट हाँ वो एक दाग अभी एक्चुअल में लगा है नहीं लगा है वो तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, ऑफिशियल खबर का वो तो अभी हम इंतजार ही कर रहे हैं। और इसके चलते क्या हो जाता है कि केबल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पॉलीकैब तो नंबर 1 है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी क्या हो गया, यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है कि क्या होगा करके, वी डोंट नो। तो सेकंड नंबर की कंपनी KEI इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा खासा फायदा इनको लगातार मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन भी 5.5% स्टॉक तेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो विस्तारा में जैसे मैंने आप लोगों को कल के दिन खबर बताई थी कि मैक्सिमम पायलट्स अभी रेडी हो चुके हैं, जो नया पेमेंट है उस हिसाब से टर्म्स को एग्री उन्होंने किया है। बट अप्रैल की अगर हम लोग मतलब बात करें यहाँ पे तो विस्तारा ने एक अनाउंसमेंट की है कि 10% फ्लाइट वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को वापस रिज्यूम करने के लिए इनको दिक्कत यहाँ पे ज़रूर होने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्पिटिटर परेशान तो दूसरा कॉम्पिटिटर खुशी रहेगा। तो इंडिगो का शेयर आप देख सकते हो 3% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को, नहीं 3.25%, 3%, आप जैसा चाहो वैसा कह सकते हो। इंडिगो देखा गया तो लॉन्ग टर्म में अच्छा करने का दमखम यहाँ पे रखता है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन कुछ स्टॉक्स रडार के ऊपर थे, लाइक अदानी ग्रीन, काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला था, तो ओपनिंग काफ़ी अच्छी रही, यहाँ पे गैप अप देखने को मिल जाता है, उसके बाद नीचे ही आते हुए देखने को मिल चुका है, 1.25% की तेज़ी है। ठीक है, विलमार की बात करें, इनके भी नंबर्स Q4 का ट्रेलर देखने को मिला था, तो सेम वैसा ही चार्ट पैटर्न, शुरुआत एकदम दमदार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला। एंड एंटरप्राइज की बात करें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब एक इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी इंडेक्स वाली बिल्कुल लगता नहीं है, जिस हिसाब से इन स्टॉक्स में हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उस हिसाब से। सो अदानी शेयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओके परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो बॉस गर्मी, आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या गर्मी यहाँ पे होती ही जा रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ये वो, और
जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब 2025, 27, 28, 30, 35, उतना ही आपको पता है ये गर्मी बढ़ने ही वाली है। क्या करें, आजू बाजू की जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने तो मतलब हम सभी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, तो ये आज नहीं तो चीज़ें यहाँ पे होनी होनी। ये तो जस्ट मैंने एक पॉइंट बोल दिया, और भी बहुत सारे ढेरों रीजंस रहते हैं। सो गर्मी की अगर हम लोग बात करें, इससे अगर आप लोगों को राहत चाहिए तो कौन सी चीज़ यहाँ पे रहती है जो हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है? यस, एसी आ जाता है, ठंडक हमें जो पहुंचा देता है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों वोल्टास का स्टॉक आप देख सकते हो 6.25% तेज देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न है वोल्टास ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, मतलब अपडेट सामने रख दिया। कौन सा अपडेट? कि भाई इस वक्त के हमारे जो एसी के सेल्स है वो एकदम रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 35% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब पिछले समय पे अगर हम लोग बात करें, पिछले साल की बात करें तो 100 एसी बेचे थे, तो इस वक्त 135 एसी यहाँ पे बेचे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एक्चुअल में नंबर कितना है। वोल्टास सोल्ड 2 मिलियन एसी यूनिट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 23-24। ये तो पूरे साल का है, बट अगर हम लोग क्वार्टरली भी बात करें, ये वाला जो पीरियड होता है ना, कौन सा, ये गर्मी का माहौल, इन कंपनीज के लिए और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करने का मौका यहाँ पे रहता है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर, बुरा मत मानना, आपको पता है मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगे चलो माफ़ी भी एडवांस में मांग लेता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि कोई भी स्टॉक उठा कर लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो सेक्टर है एसी वाला सेक्टर, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कंपटीशन। जो मार्केट शेयर है ना दोस्तों, वो हर किसी के पास ना डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा लीडर नहीं यहाँ पे। अभी लीडर मतलब वोल्टास ही लीडर है, बट कितना, 19% के मार्केट शेयर के साथ ये लीडर है। उसके बाद देखिए डैनकिन की बात करें तो 11% है, एलजी के पास 10% है, हिताची के पास 10%, ब्लू स्टार 9%, लॉयड के पास 9%। अब समझ रहे आप, गोदरेज 6%, पैनासोनिक 5%। सो ऐसा नहीं है, डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, तो इसीलिए वो एडवांटेज नहीं उठा पाते। काफ़ी लोग ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टास का शेयर इतना एग्रेसिवली नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? यही रीज़न है। एंड इनफैक्ट मार्केट शेयर, एंड आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, ये जो रेसिंग चल रही है ना, सभी एक दूसरे के बहुत करीब है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप है। जैसे कि अगर मैं पेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ये एशियन पेंट 2-3 किलोमीटर आगे भाग रहा है, और दूसरा बर्जर पेंट एकदम पीछे भाग रहा है, ठीक है। नैरोलैक उसके भी पीछे भाग रहा है। तो इतना बड़ा गैप नहीं है इन सभी लोगों में। आप देख सकते हैं बहुत ही 19-20 का ही फर्क देखने को मिल रहा है। तो कभी भी कोई भी वोल्टास को क्या कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। आप देखिए ना मार्केट शेयर, देखिए यहाँ पे चार्ट, ऐसा दिख रहा है कोई बड़ा ऐसा कोई रंग जो भी पकड़ कर रखा हुआ है। वोल्टास देखिए 19% ये। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को। एंड अगर देखा गया ये वाला जो पीरियड रहता है, इसमें हम इन लोगों के जो रिटेल सेलिंग होती है, कंज्यूमर सेलिंग होती है, वो ज़्यादा बड़ी यहाँ पे जाती है। बाद में अगर हम लोग बात करें, वापस जो बारिशें स्टार्ट हो जाती है, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तभी भी इनकी सेलिंग होती है। बिकॉज कॉर्पोरेट्स, ये जो बाकी ऑफिसेस रहते हैं, वहाँ पे तो एसी सेटअप करना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखनी, बट वो जो कॉर्पोरेट लेवल पे चीज़ें चलती है, वहाँ पे खास करके ब्लू स्टार का हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही चर्चे वाला विषय, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था। वैसे तो मैं बनाता था अभी पहले भी, बट चलो अभी आ ही जाते हैं उसके ऊपर। किस चीज़ की बात हो रही है दोस्तों? इजराइल वर्सेस ईरान। यस, ये वापस हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट एकदम आग पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो इसमें इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि मैं क्या बोलूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वी डोंट नो कि बैक एंड पे क्या चल रहा होगा करके, ठीक है। शाम तक कोई और खबर आ जाएगी करके। बहुत ही ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट बनते ही जा रही है। तो इजराइल ने एकदम घातक अटैक कर दिया, तो ईरान ने भी इनको वार्निंग दे दी, भाई आप रेडी रहो करके, ठीक है। तो वहाँ पे अमेरिका वापस अलर्ट यहाँ पे हो गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आप ये देख सकते हैं। अमेरिका एकदम हाई अलर्ट पे यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट एकदम आग पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ ईरान ने तो वार्न कर दिया इजराइल को कि भाई आपके तो एम्बेसी तक सेफ नहीं है करके, ठीक है। जो सीरिया के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने वार्निंग यहाँ पे दे दी। एंड इसी चीज़ के चलते आपने देखा होगा कि जो इजराइल के जो हमारे दिल्ली के जो एम्बेसीज है, मुंबई में जो उनके कंसुलेट्स देखने को मिल जाते हैं, वो सिक्योरिटी रीजन्स के चलते टेम्पररी क्लोज भी कर दिए यहाँ पे जा चुके हैं, वही थ्रेट्स के चलते। सो ये यहाँ तक चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हमको देखना पड़ेगा कि इसका डेवलपमेंट आगे क्या होता है करके। तो इसका सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ रहता है दोस्तों, वो रहता है क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। इसलिए तो क्रूड हम लोगों ने देखा सडनली 82, 83 का 84, 85, 88, 90 प्लस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर क्रूड नीचे यहाँ पे लाल निशान में चल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है। किधर? मिडल ईस्ट में। मतलब वॉर शायद से नहीं होगा करके, नया वॉर नहीं होगा करके। देखिए अटैक्स तो चलते रहते हैं, ठीक है, बट अगर एकदम ही फुल फ्लेजेड वॉर की बात करें, जैसे कि रशिया यूक्रेन जो कि अभी भी जारी है,
ठीक है, जो पैलेस्टाइन की बात करें, गाजा की बात करें, इजराइल की बात करें, वो भी अभी जारी है। सो उस प्रकार से अगर फुल फ्लेजेड वॉर में अगर यहाँ पे चीज़ें उतर जाती हैं एंड उसमें यूएस का भी नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, यूएस का नाम सुनकर ही ईरान यूजुअली इंटरफेयर करेगा ही नहीं, बट ये चीज़ें चलती रहती है। तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्रूड ऑयल एक बेस्ट पैरामीटर होता है इसका अनुमान लगाने के लिए कि क्या चल रहा है करके। अगर क्रूड एकदम ही 91, 92, 93 ऐसा बढ़ रहा है, समझ लेना मिडल ईस्ट में बहुत कुछ बड़ी नेगेटिविटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉर टाइप। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ऐसे जब भी चीज़ें होती है तो गोल्ड का डिमांड एकदम बढ़ जाता है, गोल्ड के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे निफ्टी के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा? अभी नहीं, अभी तो सारी चीज़ें एक नॉर्मल यहाँ पे मतलब वार्निंग यहाँ पे चल रही है, एक अटैक चीज़ें यहाँ पे चल रही है, फुल फ्लेजेड वॉर जैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि जब तक अमेरिका दूर है इन चीज़ों से तो ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब खबरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता रह सकता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने के लिए, जैसे कि रशिया यूक्रेन जो हुआ था, लिटरली हमारा मार्केट ने 1 से 1.5 साल तो मतलब पका दिया, मार्केट को वहीं पे था, ठीक है, बढ़ता ही नहीं था। तो वैसे सिचुएशन के लिए अभी हम कह सकते हैं टाइम है, बट हाँ इन चीज़ों को निगलेक्ट करके नहीं चलेगा, बिकॉज कोई भी एडवांस में बता कर तो ये चीज़ें करेगा नहीं। तो क्रूड ऑयल एक सबसे बेस्ट कंपोनेंट रहेगा, उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, तो एक अनुमान लग जाएगा कि क्या चल रहा है करके। बंधन बैंक की बात करेंगे तो भाई साहब 6-6.25%, बंधन बैंक वालों को तो मतलब जो शेयर होल्डर है इनके काफ़ी परेशान है। मतलब महीने भर में नीचे, 6 महीने में 24% टूट गया, 1 जनवरी से 24% नीचे, साल भर में सिर्फ नीचे, देन 5 साल में भी नीचे, कुछ यहाँ पे स्कोप ही देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, बंधन बैंक का अभी नया क्या झमेला है जो कि गिर चुका है यहाँ पे। तो जेफरीज ने यहाँ पे क्या कर दिया, उनके जो टारगेट्स है, रेटिंग्स है, सब गिरा दिए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो कंपनी के सीईओ ने डिसीजन लिया है कि वो स्टेप डाउन होंगे करके। स्टेप डाउन होंगे मतलब रिटायरमेंट ले रहे हैं। सो रिटायरमेंट लेना, रिजाइन करना कोई गलत बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न भी उन्होंने कहा कि पर्सनल रीज़न करके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, कौन सी? कि हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका मतलब बोर्ड ने उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे अप्रूव किया था, ठीक है। आरबीआई की ओर से अप्रूवल आना अभी भी यहाँ पे बाकी है। सो अगर कंटिन्यू करना ही था, इतना मन बना ही लिया था, तो फिर अपॉइंटमेंट के लिए नाम क्यों दिया था? एंड अगर अप्रूव भी हुआ है तो आरबीआई की ओर से आने से पहले ही रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया। तो अगेन अनसर्टेनिटी, एंड खास करके जेफरीज जैसे अगर यहाँ पे रेट बिट कट यहाँ पे कर देते, रेटिंग गिरा देते हैं, तो इनके जो शेयर होल्डर है वो माल बेच देते हैं। तो ये प्रेशर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।